of Air Marshal. and the Missus. To start with, let me first wish all our viewers a very happy Independence Day. Happy Independence Day to everyone. And viewers, today we have a special guest with us, my father, who is in his 90s. Papa, आगे hello कहिए सब. Hello. Who is in his 90s, and he will today tell us about his experience right from his childhood and what changes he has seen in India, how the India has evolved over the years. Most of the conversation we will have today will be in Hindi. Today is a very special day. We have come back after a break and restarted on Independence Day, and we are very, very privileged to have Amit's father with us. He's 1992. He has seen the pre-independence India. He has seen post-independence India. He has worked in PWD. So he has been involved in the construction of the country, basically, you can say, as part of the team that has worked in developing the country. And he has loads and loads of experience. He, of course, we listen to his stories and anecdotes quite often on the lunch table or having tea with us. And it is always such a pleasure to listen to him. And today we will share all his experience, all his anecdotes with all of you. These are priceless, especially today on Independence Day, on the 80th Independence Day. तो पापा आपका कब 1935 के आसपास डेट ऑफ बर्थ? 34 के करीब. हाँ, तो उस समय तो देश आजाद नहीं था. नहीं. तो आपको पहला क्या याद है कुछ अंग्रेजों के टाइम का, कैसा था? कुछ स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही थी, कुछ आंदोलन चल रहे थे. 42 में आंदोलन चल रहे थे. वो सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ करके जुलूस निकाल करके अपना कलेक्ट्रेट में, कमिश्नरेट में अपना प्रदर्शन करते थे. और ये गाड़ी रोकना, वो कम्युनिकेशन के सिस्टम खराब करना, यही सब उनका काम था. और इनको ये कहते थे कि ये अंग्रेजों के इनकी बातें न मानो, इनके साथ काम मत करो, इनको असहयोग करो. यही सब होता था. और क्या होता. तो लेकिन ये करवाता कौन था? कौन कहता, उनका नेता कौन था? नेता कोई खास थोड़ी था. ये तो नहीं पता था कौन था, लेकिन उसी में हर तरह से ये मशहूर नेता थोड़े थे. उसी स्टूडेंट्स में से कोई लीडर बन जाता था कॉलेज में. हाँ, नहीं, लेकिन देश के अगर पूरा माना जाएगा उसमें, तो लोग किसी के कहने पे तो कर रहे होंगे कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो. तो महात्मा गांधी अनाउंस करते थे ना, वो जेल में थे. तो जो वो कहते थे तो वही लोग बाहर करते थे. जवाहरलाल तो बाहर थे. यहाँ पर ये कहते गोविंद बल्लभ पंत और ये गुजरात वाले क्या नाम, मोदी नहीं, सरदार पटेल. तो ये लोग, अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग मुख्य नेता थे. यही मतलब ये लोग जब जहाँ भी रहते थे वहाँ कहते थे. तो किसी तरह से बात गांव फैलती थी. इनकी सभा होती थी, बहुत लोग इकट्ठा होते थे. ये थोड़े सा होते थे. और यही कहते थे हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको अंग्रेजी वो नहीं करेंगे. उसी में एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हम विदेशी वो नए कपड़े नहीं पहनेंगे. लोगों ने सारे कपड़े जला दिए, अपने विदेशी कपड़े. वाकई जला दिए? हाँ, जला दिए. तो गए थे वो लंदन. तो उन्होंने कहा भी वो मैनचेस्टर में कि हमको आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है. मैनचेस्टर से कपड़ा आता था हमारे पास. तो हमारे यहाँ से कॉटन जाता था. और तो बहुत उसके बाद बिरला ने सबसे पहले उसकी वो कपड़े की इंडस्ट्री लगाई जापान की मदद से. तब हिंदुस्तान में कपड़ा बनना शुरू हुआ. नहीं तो ये हैंडलूम पर, वो करके पर जुलाहे बुनते थे, वो वही बिकता था.
और उसमें टाइम लगता है। उसमें टाइम नहीं, ये तो अंग्रेजों की पुरानी चाल थी कि इनका कच्चा माल ले जाए, हमारी फैक्ट्री से बने और वहां हम यहाँ ला के बेचे। नहीं तो उनको कच्चा माल चाहिए तो कच्चा माल हमारे यहाँ अवेलेबल था, लेकिन फैक्ट्री नहीं थी ना। उन्होंने लगाई नहीं, उन्होंने लगाई नहीं। उन्होंने नहीं लगाई, वो तो स्वतंत्रता के बाद जैसे स्टील फैक्ट्री लगाई, एक रूस ने लगाई, एक वो जर्मनी ने लगाई और एक इंग्लैंड ने लगाई। इस तरह से इन लोगों ने हमारे यहाँ फैक्ट्रीज और इस सब चीजों की ऐसा स्थापना की, हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो पापा जी आप उस समय 7 साल के रहे होंगे जब पहली बार भारत स्वतंत्र हुआ, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जब मनाया गया होगा, 7-8 साल के। 42 में 7-8 साल के थे आप? 47 नहीं, हम 27 साल के नहीं थे। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 42 में। 42 में मनाया गया। 42 में तो हल्ला गुल्ला हुआ और 47 में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो हम किस क्लास में, 5th क्लास में या 4th क्लास में थे। तो उस समय का क्या याद है, कैसा रहा स्कूल में, क्या माहौल था? तो कोई हंगामा नहीं था, बस यही था कि हर जगह लोग जैसे दिवाली मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, डुगडुगी पीट रहे थे कि भारत स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, अंग्रेज चले गए, यही होता। लेकिन क्लास वगैरह आपकी वैसे ही चल रही थी? क्लास वैसे ही चलती रही। क्लास में बूंदी बांटी गई थी मिठाई खाने के लिए सबको, स्वतंत्रता दिवस है तो क्लास वगैरह सिलेबस वगैरह सब वही चलता था। बाद में उन्होंने सिलेबस कुछ बदल दिए, मैंने क्रांतिकारी वो साहित्य लाए, ये सब लाए वो सब, लेकिन बाकी तो आज रूटीन चलता रहा, अंग्रेज चले गए। तो नहीं, आपकी तो एक किताब थी जो आप कह रहे थे जिसमें अंग्रेजों का नाम था, किंग्स रीडर या ऐसे कुछ कह रहे? नहीं, उस समय जो किताबें बोलती थी वो मैकमिलन एंड कंपनी लंदन से छपती थी। यहाँ तो था नहीं, और वहीं से छपती थी। तो जो हमारे इंग्लिश की किताब थी वो किंग रीडर था, किंग रीडर 1 2 3 4, फिर 6 7 4 में पढ़ता था। तो वही से छप के आती थी किताबें, वही बिकती थी। यहाँ तो कोई किताब था नहीं अंग्रेजी का। फिर जैसे जैसे नेता वगैरह, बाद में फिर इंडिपेंडेंस डे मनना शुरू हो गया, और फिर नेता इलेक्शन वगैरह हुए, तो आप लोग को पहले इलेक्शन में कैसा लगा होगा? 51 में जब इलेक्शन हो गया, वोट कर सकते हैं। 52 में तो वोट कर सकते हैं। उस समय छोटे थे, उस समय तो ऐसा था ना कि जो इलेक्शन में था तो सबके अलग अलग बक्से रखे थे। वो ऐसा नहीं था कि भाई जिसको जो डालना वो जिस बक्से में जाके डाल दे। तो अलग, तो उसमें लोगों ने हेरा फेरी की, बक्से मुझसे बदल दिए, इधर से इधर उसे पलट दिए। तो उसके बाद से हुआ कि एक बक्सा होगा और उसी में सब लोग वोट डालेंगे, तब वो उस तरह से डिसाइड हो। पहले वाले में तो बक्से बहुत बदले बक्से, बहुत अच्छा, आप एक बता रहे थे कि जब अंग्रेजों के टाइम में एक कोई रेल लाइन आपके यहाँ उखाड़ी गई थी, तो फिर आए सब और बाद में पकड़ने के लिए कोई साधु बन के आया करके, नहीं, और सारे गांव के लोग भाग गए थे, जंगल चले गए। 1914 में। 1914 वो आपको बताया किसी ने? हाँ नहीं, हाँ वो हमारे गांव के पास रेल जाती है, और रेल के वहाँ पर एक छोटा सा दूसरे गांव का टोला, वो मोहल्ला, छोटा मोहल्ला था। गांव मतलब सवरेजी की बात कर रहे हैं? हाँ, सवरेजी में। वो क्या फुलवान टोला। तो वहाँ लोग रहते थे। तो इन लोगों ने गाड़ी गिरा दी। वो क्या हुआ कि सब लाइन में उखाड़ दिए थे, गाड़ी गिर गई। अब उसको पता लगाना था, कैसे लगे? एक साधु आया, और वो गांव के उत्तर में एक खेत में धूल जमाया, और रोज कीर्तन होता था, अपना भजन कीर्तन होता था। तो लोग अपना रोज का यही काम था, और लोगों से मिलता था, बात करता था, ऐसा करता था। तो एक दिन में उसी में से कोई जने कहे
उनके पेट में बात नहीं पहुंची, कहे कि अगर हम अपना मुंह खोल दें तो कितने लोग खत्म हो जाएंगे। वो उसने उनसे पटा वटा करके सबका नाम निकलवा लिया। निकलवा लिया। और निकलवा दिया तो दूसरे दिन वो भी गायब, साधु भी गायब, कुटिया भी गायब। इस तरह से अंग्रेज समझो ना, पता करते थे कुटिया भी लोगों पे। गायब। और सबको पकड़े गए। ये सब अंग्रेजों का प्लान था ये। वो अंग्रेजी का आदमी था, जासूस था। अच्छा। उसने बैठाया था, महीनों चला ये कीर्तन भोजन। तो फिर वो हुआ, तो फिर वो पकड़े गए, सारे का काला पानी हो गया। अच्छा, सबको काला पानी भेज दिया। कठिन सजा मिल जाती थी। और कोई सजा ही नहीं, सीधे काला पानी भेज दिया। इस तरह से वो पता किए थे। तो वो उसके बाद से जब ये सब क्रांति हुई तो गांव हमारा बाबा थे, वो मुखिया थे गांव के, ज्यादा जैसे प्रधान नहीं होता है, मुखिया थे। तो जो भी होता था तो थानेदार या कोई भी होता था वो थाने से हमारे यहाँ आता था पहले। तो आया तो अंग्रेजों ने किया कि जिस गांव के सामने से ट्रेन गुजरती है वो गांव वाले पहरा देंगे वहां पर, और अगर कुछ होगा तो गांव वाले पकड़े जाएंगे, उनसे वसूला जाएगा। समझो ना। तो ये ड्यूटी लगाया, और वो था कि वहां पर पट्टा बांध के रात को वहां पर आप परेड करिए, और कोई आवे, कोई चैलेंज करे, कोई अफसर ट्रेन वो ट्रॉली पर आवे या रेल आवे तो हाथ ऊपर उठा करके और पीठ उधर करिए, मुंह उधर नहीं करिए, हाथ ऐसे उठा करके उनके तरफ देखिए नहीं, पीठ उनकी तरफ होनी चाहिए। कैसे करिए तो वो पट्टे पट्टे बंधे हो। तो तब से जब चोरी हुई थी, नहीं जब वो रेल गिरा था, तब से रेलवे ने किया कि काम होने के बाद हर जगह जैसे बीच में जितना दूर के बीच होता है वो, तो जो लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन होता था वहां बक्सा बनवाया, और शाम को काम खत्म होने के बाद सारे हथियार गैंती फैंती सब बक्से में रख के ताला बंद कर दिया जाता था। अच्छा। पहले अपने घर लेके चले जाते थे, तभी तो उसे तोड़े। जब वो हथियार ले गए तो तोड़े कहे थे। तो वो बक्से में बंद करने वाला अब तक चलता है, बक्सा में बंद होता है। तो वो तुम ऐसा करे तो हर जगह उनके बीच में एक बस्ता था, फिर सामान उनको नहीं जाने दिया। तो उस तरह से उन लोगों ने और वो पट्टी बांध के और उनके गांव वाले के जहाँ से वो जिसके शहर से वो गुजरते थे पूरे लाइन पर गांव वालों की ड्यूटी लगा दी। पापा जब ये आजाद हुआ तो उस समय लोगों में देशभक्ति की भावना थोड़ी ज्यादा थी, मतलब विनोबा भावे ने कहा जमीन दान दे दो, तो जमीन दान, वो जमीन दान तो बहुत बाद में हुआ है, बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में। हाँ, तो मतलब और ऐसे कि मतलब लोग अपनी तरफ से कुछ करते थे कि अच्छा हम आजाद हो गए हैं कि हमको कुछ और करना चाहिए, कि अपना नॉर्मल सा था? बस उनमें आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, हम आजाद हो गए, और कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भूदान वाला क्या था? भूदान वाला ये था कि उन्होंने, जिनके पास जमीन नहीं थी, तो विनोबा भावे ने कहा कि जिनके पास ज्यादा जमीन है अब वो उतना देखभाल भी नहीं कर पाते, और वो दूसरे से कराते हैं, वो रख करके मजदूर रख करके, तो जो अपने नहीं कर सकते हैं, जो दूसरे से कराते हैं, तो उनके पास वो जमीन है, वो क्यों नहीं जो करता है उसको दे दिया जाए। किस तरह से उन्हें भूदान को वो किया कि और जिसका है वो दान कर दे, कि वो सफल नहीं हुआ।
सफल नहीं हुआ ना, था? भूदान होने के बाद भी कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसको जोत ले। अच्छा, तो भूदान ये किस जो बात का हुआ? ये तो जो वो हुआ तो हुआ, हाँ, ये उनका आइडिया लेकिन था लेकिन लेकिन सक्सेसफुल उसके नहीं। बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहीं कहीं पर कुछ चल गया, लेकिन ज्यादा लोगों ने फिर भगा दिया उसको। अच्छा पापा जी, आप भाई जो वो रेलवे लाइन वाली बात कर रहे वो हैं ना, हाँ, जो रेलवे वाली लाइन, तो तब की रेलवे और अब की रेलवे में बड़ा फर्क हो गया है ना। तो बहुत फर्क है। तो सबके रेलवे में ऐसी रेल नहीं न थी। रेल में जितने 16 दरवाजे इधर होते थे, 16 दरवाजे इधर होते थे, एक एक बोगी में। अब ऐसे आमने सामने सीट होता था, अच्छा अच्छा। आमने सामने बैठने के, और हर सीट के तरफ एक दरवाजा इधर, एक दरवाजा इधर। अच्छा। अच्छा, सीट रेलवे के पैरेलल में होती थी, दोनों दीवार के साथ होती थी? रेल का ऐसा नहीं, दो दीवार को भाई, दोनों ऐसे रेल जा रही थी, वाई एक्सिस पे। हाँ हाँ, ठीक है। और इधर दरवाजे, इधर दरवाजे, तो हर दरवाजे के सामने दो सीट, तो 15-16 दरवाजे इधर होते थे, 15-16 दरवाजे इधर होते थे। जैसे मेट्रो आजकल होती है, वैसे ही। अब खिड़की पर राड और थोड़ा ही लगता था, बस वैसे रहता था। और और कल एक बर्फ वाली दिन बात भर में 1-2 ट्रेन चलती थी, मतलब, और भेड़ बकरी कैसे लोग छूटे हुए जाते थे। अच्छा, उस समय तो एसी तो था नहीं, तो जो फर्स्ट क्लास वगैरह में होंगे तो ठंडा कैसे करते थे? तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता था, हाँ, दो होता था, थर्ड क्लास भी होता था। इंटर क्लास, थर्ड क्लास, चार चार क्लास थे। हाँ, तो थर्ड क्लास तो होता था, फिर इंटर होता था। तो इंटर के मैंने इंटर को अच्छा समझा जाता था, पैसा ज्यादा लगता था, और हम लोग को कंसेशन मिलता था। तो थर्ड क्लास का यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, तो थर्ड क्लास का आधा, अगर थर्ड क्लास का पूरा पैसा दोगे तो इंटर क्लास का मिल जाएगा, अगर इंटर का पैसा दोगे तो सेकंड क्लास का मिल जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, इंटर, थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड में कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल सिमिलर, केवल एक दरवाजे पर 2 लकीर और 1 लकीर, फर्स्ट और सेकंड। तो उसका मतलब ये था कि फर्स्ट क्लास का टिकट आपको नहीं मिलता था, इंडियन को फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं बेचा जाता था। अच्छा। तो और अंग्रेज जो थे उनको टिकट नहीं लगता था। तो जो फर्स्ट क्लास था वो खाली अंग्रेज उसमें बैठते थे। और खाली जाता होगा। हाँ, खाली जाना है, जाने दो, लेकिन उसमें अंग्रेज बैठेगा, और आप सेकंड क्लास में बैठेंगे। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास एक सिमिलर है, एकदम कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसमें खाली एक बांट दिया है कि आप उसमें नहीं बैठ सकते। अगर खूब गर्मी होती थी तो फर्स्ट क्लास वाले ठंडा कैसे करते थे? ठंडा करते थे, वो बर्फ गाड़ी चलती थी ना, हर ट्रेन में वो वेंडर ठेका लेता था कि इस सेक्शन का हमारा है, तो उस सेक्शन का वो वेंडर को एक कंपार्टमेंट उसको मिल जाता था, तो गाड़ी का, तो उसमें वो अपना बर्फ का वो सिल्ली जो है बोरे में लपेट के वो रखे रहता था। तो जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में उन्होंने कहा कि हमको चाहिए ठंडा, तो वो उसमें से इतना काट के ले जा करके और वहीं ट्रेन के फर्श में डाल दिया, जहाँ आप बैठे हैं फर्श में डाल दिया, तो ऊपर पंखा चल रहा है, उससे हवा निकल रही है, आपको ठंडा, आपको मजा आ रहा है। और फर्श पूरा गीला हो गया। हाँ, एकदम कंपार्टमेंट ठंडा हो रहा है, एकदम जैसे बर्फ पड़ा हुआ है, इस ये तरह से बिल्कुल चलता। ट्रेडिशनल एसी। अब बर्फ गाड़ी चलती थी हर कुछ ट्रेन में, हर ट्रेन में साथ में वहाँ बर्फ गाड़ी चलते थे, और जिसको नहीं बर्दाश्त है बोले जाए उसको वो ठंडा कर दो, एसी तो होती नहीं, होता नहीं था इस समय। और पहले ये इलेक्ट्रिक ट्रेन तो थी नहीं, पहले तो कोयले और स्टीम इंजन भी था इंडिया में। स्टीम ही इंजन तो था पहले। हाँ, पहले तो स्टीम इंजन ही था। हाँ, स्टीम इंजन, हमें स्टीम इंजन तो बहुत
हाल तक था। बहुत हाल तक। हाँ, ये तो इंजन बाद में आए। लड़ाई के बाद कुछ इंजन आए कनेडियन, पहले कनेडियन इंजन आए खूब बड़े बड़े पावरफुल, और फिर उसके बाद से और इंजन, जब तक हमारा यहाँ स्टेशन लोकोमोटिव नहीं खुला था। अब तो वहाँ बिजली का आपके बनारस में भी तो इंजन का फैक्ट्री है, मड़वा DLW, डीजल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव बनारस में खुला। तो उस समय तो हम बनारस में पोस्टेड से हमने उसको एक्वायर किया था, वो जमीन 35 गांव 35 गांव एक्वायर किए थे उसके लिए, उसकी फैक्ट्रीज बनाने के लिए, समझे ना। और वो हाँ, और वो एक्विजिशन में उसी एक्विजिशन में तो उस समय इनका भी चल रहा था एक्विजिशन, नगर पालिका का भी, रेलवे का चल रहा था, टेलीग्राफ वाले का चल रहा था, हथुआ कट हम ले रहे थे, और भी कई चीज थे जिनके कि वो उस समय प्रोसेस में था। हमारी पहली पोस्टिंग थी, तो जो नया आएगा उसी को ये सब सेंट्रल काम संभाल दिया जाएगा। तो हमको तो कहीं भी कोई भी चीज एक्वायर होगा तो उसका वैल्यूएशन हम करेंगे। तो फिर इसके बारे में बताइए, बीएचयू कैसे बना? उसमें भी तो बहुत बीएचयू जब बना, बीएचयू तो बहुत पहले बना, वो तो उसमें भी लैंड एक्विजिशन हुआ होगा खूब सारा, मालवीय जी ने बनवाया तो उसमें तो ऐसे नहीं हुआ। मालवीय जी हाँ वो पूजा पाठ करते थे ना उनके यहाँ, रामनगर के राजा के यहाँ, तो उन्होंने दक्षिणा में कहा कि हमको ये 2 गांव दे दीजिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नगमा और नरिया, वो गांव का नाम था, नगमा और नरिया। ये 2 गांव दे दीजिए, यहाँ हम कुछ वो एजुकेशनल वो कुछ बनाना चाहते हैं। तो वो उन्होंने इस तरह से वो 2 गांव इनको दे दिया उन्होंने। तब बीएचयू बन गया जाके। बीएचयू बन गया, तो जब वो बन गया तो उसके बाद से पंडित जी अपना तो था वो छोटा मोटा बांधते थे मालूम जी को पूर्वा, और फिर वो उनका काम था घूम घूम करके, उस समय जितने रजवाड़े थे वो सारे स्वतंत्र थे। उसमें अंग्रेजों के टाइम में केवल एक रेजिडेंट रहता था वहाँ, बाकी वो अपनी फौज नहीं तैयार कर सकते, बाकी सब उनका, समझो ना। रेल उनकी, टेलीफोन उनका, पुरस्कार उनका, वो अपना उनका हर एक का राज्य अलग अलग था। देश तो वो अपना बड़े बड़े रजवाड़ों में बड़ौदा, गावस्कर, तो वो सब जगह अपना जा करके पैसा मांगते थे कि हमको वहाँ विद्यालय बनाना है, हमको दान दीजिए। और राजा लोग पैसा दे देते थे, समझे ना। तो वो दान मांग करके खड़े कर। अच्छा पापा, उसके बारे में बताइए, जब आप उसके बाद बनारस के बाद आपकी अगली पोस्टिंग पहाड़ में हो गई। हाँ, तो अभी तो पहाड़ में रेल भी जा रही है और 4 लेन रोड बन जा रही है बद्रीनाथ तक। आप जब थे तब तो घोड़े पे चढ़ के गए। हाँ, तो उस समय क्या क्या आपको परेशानी वहाँ कैसे हुआ, कैसे किए? मतलब जब एक बार बता रहे थे कि पहाड़ से लोगों को लटका के और फिर उसमें बारूद लगाते थे और जगह बनती थी। ऐसा है कि आप खड़े हैं और सामने पहाड़ है और सड़क कैसे निकलेगी? कोई फुटहोल्ड भी नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ है ही नहीं। तो सड़क के लिए आप काटेंगे पहाड़ काट कर सड़क निकालेंगे। तो जहाँ स्लोप में है वहां तो आपने काट लिया क्या करके, और जहाँ वर्टिकल है वहां क्या करेंगे? तो वर्टिकल में आपको ट्रेस कट के लिए ऊपर से झूला वोला बांध करके आदमी को आप नीचे भेजेंगे। वो मैनुअल छेद करके
उसमें सब वो जब हो जाएगा तो बारूद लगाएगा। अब बारूद लगाएगा तो इतना सा जगह निकला, तो जब इतना सा जगह निकला तो वहां खड़ा होने की जगह हुई। पहले खड़े होने की जगह ढूंढ के फुटहोल्ड टाइप। अब वहां काम शुरू हुआ। तो आपने वहां से शुरू करवाया है? हाँ। बाप रे। तो तब और अब के पहाड़ में तो बहुत ही फर्क हो गया होगा। पूछे हैं तब से और आपके काम में बहुत फर्क हुआ होगा। तो ऐसा था ना कि अब तो हर चीज की मशीन आ गई है ना, अब तो हर चीज की मशीन आ गई है, तुम लगाया तर कर लिया। उस समय हमारे पास केवल कंप्रेसर था और बारूद था। किर्लोस्कर का कंप्रेसर था, वो बहुत बढ़िया चलता था। किर्लोस्कर का कंप्रेसर डीजल से चलता था, समझो ना। और ड्रिल गन वगैरह ये सब चीजें उसी कंप्रेसर से चलती थी अपना। और वहाँ का आदमी तो काम कर नहीं सकता था, वहाँ का आदमी खाली सुल्फा पीता है। सिर्फ सुल्फा पीकर तो कहीं ना कहीं सारा पड़ा रहेगा, गुजरा रहेगा। तो लेबर कहाँ से आएगी? तो लेबर हम गोरखपुर डिपो में भर्ती लेबर खुला हुआ था पूरा। तो गोरखपुर में यहाँ से वो करके भर्ती करके यहाँ से 50-50 के उसमें ग्रुप में वो भेजे जाते थे वहाँ। उस समय उत्तराखंड हमारे सेक्शन, हमारे पास 500 गोरखपुर लेबर थी उस समय। हमारे यहाँ चमोली जिले में 2500 लेबर काम कर रही थी बाहर की। वही गोरखपुर लेबर। हाँ, गोरखपुर में लेबर के भर्ती थे, लोग आते थे, भर्ती हो जाते थे और अपने यहाँ काम करते थे। और यहाँ उनको 10 रुपया महीना पॉकेट खर्च देते थे मेरी सिगरेट पीने के लिए। बाकी पैसा नहीं देते थे उनको, बाकी घर जाता था। हाँ, जुआ खेलेंगे साले। और हमारा इंजीनियरिंग स्टोर के जगह पर राशन स्टोर भी हमारा होता था। हम मेरठ से ट्रक की तरह आटा उठाते थे, समझे ना। तो आटा चावल वो स्टोर होता था। हमारे स्टोर में आटा चावल दाल नमक अरे खाने की हर चीज, हल्दी मसाला सब एक ही स्टोर कीपर खाली साला राशन चलाता था, समझे ना। तो वो रहता था। तो इनको जो उनका टीम लीडर आएगा, जो मांगेगा वो उसको वहां से इशू हो जाएगा। और जब सारा इशू होगा उनको जब सब कुछ, तो ये उनका जब वो अटेंडेंस रजिस्टर जो सीट है उस सीट में उतना वो दाम कैलकुलेट होगा कि कितना हुआ। तो जितना कैलकुलेट हुआ तो उसमें से उतना पैसा जो सामान उनको दिए हुए हैं उसका पैसा हम काट लेंगे। पैसा हमने काट लिया, अब उनकी नेट तनख्वाह बच गई। तो वो नेट तनख्वाह फिर RTR रेमिटेंस ट्रेजरी रिसीट, तो उस समय बैंक नहीं होता था वहाँ पर। तो वहाँ पर वर्किंग ट्रेजरी थी, ट्रेजरी से ही काम होता था। तो RTR बना करके उस मास्टर रोल के साथ वो गोरखपुर डिपो भेज दिया था। और वो यहाँ से जाए और गोरखपुर में वहां से अपना पैसा कलेक्ट करे और घर चली जाए। पापा मुझे याद पड़ता है, मतलब बहुत धुंधली याद है, हम लोग इतने से छोटे छोटे ही जो तो थे कि एक बार घर पे काफी लोग पत्थर वत्थर फेंक रहे थे। हम लोग मम्मी सबको, हम दोनों को पकड़ के अंदर ले गई थी। तो ऐसा हो गया ना कि हम जब चार्ज लिए तो कालसी थे जिनसे हमको चार्ज लेना था। तो कालसी ने कहा कि तिवारी चलिए आपको हम सेक्शन दिखा दें तो अच्छा रहेगा। तो हम कहा हाँ चलिए। तो घोड़े पर हम दोनों आदमी चले। चलते चलते इस जगह गए तो ऐसे सड़क घूमती थी, तो ऐसे घूमती थी तो इधर घूमे तो उधर देखा कि धूप में करीब 50 आदमी सोए हुए हैं आराम से।
तो हम लोग को देख के वो चौंक के उठ गए। वो तो लेबर थी। तो हमने काटे से कहा कि इनके ऊपर एक्शन लीजिए, ये इससे सोए हुए हैं। तो कालसी ने उनको शायद 8 आना या 1-1 रुपये फाइन लगा दिया। और हम लोग चले आए। अब लेबर ने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये फाइन लगा चला गया, हम लोग कुछ नहीं वो किए। इसी तरह से उन्होंने गोपेश्वर में भी तमाशा कर रखा था, समझे। तो हम चले आए थोड़ी देर के दूसरे दिन देखे मार पत्थर फेंके जा रहे हैं। और वहाँ तो टीन का मकान होता था, ठक 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 ठक। हम सोचे क्या बात हो गई। तो हम आए, हमने विजया से कहा कि बच्चों को देखो चोट वोट लग जाएगी, इनको पकड़ो। हम बाहर आए, हम कहे भाई क्या बात है। तो उन सबको कहा कि हम भूखे हैं, हमको खाना नहीं मिला है। हमको तो भूखे हो, वो तो इतने ताकत है, खा लोगे तो तुम लोग क्या करोगे। तो वो तो बहाना था, राशन हम ही सप्लाई करते थे, इन्हों तो एक बहाना था। नहीं तो राशन में तो ऐसा हुआ कि बरसात के दिन में सारों गेहूं उगलवा के खिला है नमक के साथ, कुछ सही नहीं तो गेहूं खाओ। तो अच्छा ठीक है। तब तक उनका वो जो लीडर था वो सामने आके खड़ा हुआ। हम लोग ये वो दुनिया भर की बातें। तो हमने कहा कि तू कहाँ का रहने वाला है रे। तो फलाना रामपुर कारखाना के। हमके सारे घर फूक देंगे तुम्हारा, समझ लेना। तू सब जाने को जानते हो, हम नोना पार के रहने वाले हैं। नाम सुना है नोना पार तिवारी का। हाँ? तो कैसे, अरे ये तो अपने मुल्क के हैं भाई। सब भाग गए वापस। सब वापस भाग गए, समझे। तो फिर अच्छा वो बताइए पापा, मम्मी बताती थी कि आप पहले दोनों टाइम चावल खाते थे। हाँ। फिर शास्त्री जी ने कहा लड़ाई में कि भाई चावल खाना कम करिए, तो हमने छोड़ दिया। वो क्या हुआ था? अच्छा, शास्त्री जी ने वो किया था ना, राशन की वो होने के लिए चावल ही नहीं, उन्होंने कहा था कि एक टाइम आप खाना नहीं खाइए। अच्छा ये कहाँ 65 की लड़ाई? हाँ। अच्छा, कहा एक टाइम आप खाना, हफ्ते में एक टाइम। आप तो शनिवार को कोई होटल कुछ कहीं खाना नहीं मिलता था। अच्छा पूरे सारे लोग उनकी बात मान गए? पूरा हिंदुस्तान। आज कोई कह दे तो माने ना कोई। आज कह दे तो कोई मानेगा? आज कहाँ का, आज तो कर देगा। आज खाली झंडा लगाएगा, कहा झंडा लगाओ सब लोग झंडा लगा देंगे। तो उस समय सब लोग मान गए। हाँ। कई लोगों ने व्रत भी रखना शुरू कर दिया, एक दिन हफ्ते में लोगों ने एक दिन व्रत भी रखना शुरू कर दिया। जो भी हो, लेकिन शनिचर को कहीं भी खाना नहीं पकता था। और आपने चावल एक टाइम कर दिया? हमने चावल तो विद्या ने एकदम किया। मतलब मम्मी ने उन्हीं से? नहीं, वैसे भी चावल दोनों टाइम नहीं बनेगा, एक ही टाइम बनेगा। और पहले राशन 8 आने काट लिए तो बहुत बड़ी बात। चावल खाने की बात थी ना। 1 घंटे की जैसे ब्रेक होता था, 1.5 घंटे का। 7 बजे क्लास शुरू हुआ, 7 से 11 चला, और 1.5 बजे फिर 12:30 से लेकर के 5 तक। तो वो जो ब्रेक होता था उसमें आप खाने बैठो तो मेस में ताजी रोटी लाएगा, तो उसमें वेट करना पड़ेगा। तो आदमी जल्दी से कहता चावल खा करके अपना। ये रुड़की की बात है कि उसके चावल खा करके जल्दी से। रुड़की में? हाँ, रुड़की में ऐसा नहीं, वो पटना में। हाँ। तो रुड़की में कोई जल्दी नहीं थी। वो तो पोस्ट ग्रेजुएट था वहाँ, तो
हम लोग साहब थे। हम स्टाफ में ट्रीट होते थे, स्टूडेंट में नहीं ट्रीट होते थे। तो वहाँ पे दूसरी बात। Here, I would like to tell everyone that has done his masters from Roorkee and must be one of the oldest living खाना का alumni. जो लोग खाना छोड़ते हैं उसका ठेका होता है। कहाँ, रूड़की में? हाँ, अच्छा। वो जो खाना फेंकता है ना तो छोड़ते, जो इतना कितना रोटी और वो सब वैसे ठंड से गरम ले आओ, पहले से करे तो वो 10 रोटी उधर चली गई, तो बकायदे वो सब कांवर में लाद कर ले जाते हैं और उधर बहुत लोग खाना खाते हैं, वो करते हैं, वो ले जाते हैं वहाँ। 65 की लड़ाई में शास्त्री जी ने वो भी कहा था कि आप कुछ सोना चांदी दान करिए जिसके पास हो कुछ। नहीं, उन्होंने नहीं कहा था सोना चांदी दान, तो गांधी ने मांगा था। गांधी ने मांगा? हाँ। अच्छा, और पहले? हाँ, और पहले। अच्छा, वो तो बहुत पहले की बात है। तो उसमें क्या हुआ था, लोगों ने दिया? पता नहीं, हमें नहीं पता, ये तो हिस्ट्री की बात है, हम नहीं जानते, लेकिन हिस्ट्री की बात है। लेकिन हमें ये जो 8 आना पापा जी बोलते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। आजकल तो किसी को 8 आना पता ही नहीं। 8 आना आप जो कह रहे हैं उनको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पहले तो 54 58 होती ही थी। 1 रुपया होता था। हाँ, 16 आना। 16 आना होता था। हाँ। 1 आने में 4 पैसा होता था। 1 पैसे में 3 अधेला होता था, पाई जिसको कहते थे। तो पढ़ते थे ना पाई का 1 आना, 4 आने का 1 रुपये का पैमाना पढ़ते थे। पहले बहुत पैमाना था ना, हमने ये एकीकरण कर दिया, क्या नाम है, वो ग्राम और 100 ग्राम, डेका हेक्टा, डेका हेक्टा किलो और देसी सेमी मिली एक कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर चीज का पैमाना था। पान है ढोली तो 200 पान की 1 ढोली, सोना चांदी तो तोला मासा रत्ती, वो है तो मन से छटाक, तो वो तो 100 क्वार्टर माइल, तो हर चीज का पैमाना अलग था पहले। छटाक भर वो भी एक पैमाना था ना, जो बोलते छटाक भर वो भी एक पैमाना था। हाँ, छटाक 16 छटाक का एक शेर, किलो नहीं शेर, 5 शेर का 1 पसेरी। और तो ये पढ़ाया जाता था, हर चीज का एक नहीं। तो 64 पेजी कॉपी खरीदी है तो उसके पीठ पर पैमाना छपा रहता था, एक नहीं। मुझे भी याद है। तो सारे पैमाने से बोलते, और सारा पैमाना आपको याद होना चाहिए। हाँ, पहले सब चीजें याद करके मुंह जबानी याद रखने, सारे पहाड़ी। हाँ, सारे पहाड़ी। 2 3 4 का तो छोड़ दो, कुछ और पहाड़ा ना, अढ़ैया का भी पहाड़ा होता था। नहीं, डेढ़ा, सवैया, डेढ़ा, ढैया, हुट्ठा, पहुंचा। ढैया होता था, 1 अढ़ाई 2 अढ़ाई 5 तो 7 4 अढ़ाई 10 5 12.5 4 15 ये चलता था। हुट्ठा का 7 14 साल, तो हम लोग को सब 20 तक याद करना पड़ता था। 20 तक का आप याद करिए। अभी तो बच्चे 10 तक पहाड़ा भी नहीं, और 20 तक का वो भी क्या नाम है, पहाड़ा भी 1 से लेके 20 तक का। 17 का 19 का सबसे डिफिकल्ट होता था। 17 और 19 का सबसे डिफिकल्ट। जैसे 9 का 7 13 का लोगों को अभी नहीं याद रहता है, 17 19 का। पापा पहले जब ये लोग हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, हमको अपने भी बचपन में याद है, हम लोग सुबह सुबह प्रभात फेरी लेके निकलते थे, सारे यहाँ से अच्छा गाते हुए जाते थे। आजकल वो नहीं देखते हैं, सब चेंज हो गया है थोड़ा, लगता है। आपने भी कोई प्रभात फेरी करी है? प्रभात फेरी आपके टाइम में भी होती थी? नहीं, हमारे टाइम में प्रभात फेरी नहीं होती थी भाई, हम तो दोनों टाइम में थे ना। गुलाम भारत में थे, और उसमें से जब स्वतंत्रता में हम 7th क्लास में थे, उसके हम लोग कोई प्रभात फेरी को नहीं होती थी। ये स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे के दिन प्रभात फेरी नहीं होती थी? सुबह सुबह झंडा लेके बच्चे लोग गाना गाते सड़क पे जा रहे हैं। गांव देहात में सब दिवस एक ही तरह का होता।
ये तो है। लेकिन शायद ये प्रभात फेरी शहरों हाँ, में गांव होती है। देवास में हाँ, शहर में कौन प्रभात फेरी या कौन होगा, वहाँ सबको प्रभात सुबह उठना ही पड़ता है। हाँ, हमारे दिन प्रभात फेरी। स्कूल जाना मतलब एक प्रभात फेरी, हाँ, आप पैदल चले जाइए स्कूल। स्कूल जाना है पैदल, अब स्कूल थोड़ी थोड़ी 4 माइल पर है, हम्म 4 माइल जाना है भाग करके, तो कम से कम 1-1.25 घंटा तो लग ही जाता था जाने में मिनिमम। और और ऐसी कोई बीच में नदी भी है। अभी तो नदी भी, और सड़कें भी तो ऐसी नहीं है ना कि और सड़कें नदी में ऐसा है कि अगर बरसात के दिन में एक खेपा छूट गया तो 2 पीरियड गया, समझे ना। तो वो नदी पड़ती थी और वो नदी फ्री होती थी, पैसा नहीं लगता था, क्योंकि वो सब स्टेट के थे, स्टेट का था। मझौली स्टेट का। हाँ, जिस स्टेट का था, माने स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया जाता था, समझ लो। अच्छा, वो नाव से पार कराते हो। हाँ हाँ, नाव से पार कराता था। तो बरसात के दिन में 2 डेवी लेकर के एक में बांध देता था, तो 2 डेवी लेकर के बांस लगा कर एक में बांध दिया, तो वो पलटे उल्टेगा नहीं, और फिर अपना आराम से तुम इस पार से उस पार। तो बड़ा मुश्किल होता होगा, मतलब बरसात में नदी हो गई और गर्मी में खूब एकदम गर्म बालू हो जाता होगा इधर से उधर। गर्मी में वो चना रख दो तो फूट जाएगा, इतना गर्म हो जाता। हाँ, इतना गर्म एकदम पैर जलता था। और इतना दूर जूता पहन के चलो तो 4 दिन में जूता बंद हो जाता था। तो जूता पहन के जूता रख के चलते थे। वो जूता पहन के 4 माइल कहाँ चला जाएगा उस समय, सुनो लो। अच्छा, रास्ता भी तो ऐसा होगा ना, कच्चा कच्चा रास्ता होगा, कहीं पगडंडी कच्चा होगी, क्यों, ऐसे सड़क पगडंडी में कोई खेत की मेड़ी से अपना हाँ वही तो चले जाइए। वो नदी ऐसे ऐसे जाती थी, तो वो गर्मी के दिन में तो सीधे चलिए तो 3 जगह नदी क्रॉस कर लीजिए, इतना पानी होता था कमर। अब उस नदी को देखो तो नाले का पानी कैसा लगता है वो नदी। तो उस समय ऐसा था कि एक चवन्नी गिर जाए तो नीचे तक एकदम रेत तक दिखाई पड़ता था, इतना साफ पानी होता था। अब तो नदी एकदम नाला हो गया हमारे नदी, पता नहीं कि इतना गंदगी वहाँ नदी में कहाँ से आ गई, बोले एकदम साफ सुथरा पानी। और उसमें गर्मी का दिन है, घुस गए कपड़े का, घुस गए कपड़ा भीग गया, सूख जाएगा। थोड़ी देर में सूख गया। हाँ ये तो है ही So viewers, that was my father, and we'll have him more often and listen to his anecdotes from the independence till now. And jokes. And He is a jokes. very good And joke he, teller. हाँ, he tells a lot of good jokes also. So आज कोई जोक सुनाएंगे? कैसा जो कोई भी एक सुना दीजिए, कोई जो याद हो। हमको सब कोई याद नहीं है, जो सुना देते वो इसे थोड़ी याद आता है, कोई बात होती तो याद आता है। Okay, joke will be next time. So I think this was a very illuminating discussion today, probably our best. And viewers, we will bring more such episodes to you. And this time we promise to come back soon. Please do watch our show. टिफिन में बूंदी मिलती थी तो खाने की। हाँ, हमारे स्कूल में तो हमको वो मिलता था, लैया चना मिलता था। नहीं तो बूंदी देते थे, उतना कटोरी में। मास्टर, please do watch it, like, subscribe and comment. We love to have your feedback. See you next time. See you next time. Bye. Bye.